जननायक ताऊ देवीलाल जी के भगत दिनेश नंबरदार धनाना भिवानी से भाई साहब से समय लेते हैं बातें करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, इस सावन के महीने में आपने देखा होगा कि जो शिव भगत होते हैं वो हरिद्वार जाके वहाँ से जल लेके कावड़ लेके अपने अपने गांव में आते हैं और शिव मंदिर पे वो कावड़ को चढ़ाते हैं। लेकिन एक श्रद्धालु, एक भगत ऐसा मिला और ये बहुत ही पॉपुलर हैं। क्योंकि बहुत अरसों से ये इस विधा को अपनाए हुए हैं और निरंतर इस पर कार्य कर रहे हैं। इन्होंने भगवान शिव धाम पे जाके हरिद्वार में जाके कावड़ लेके गंगा जल लेके आते हैं और वो कावड़ का स्वरूप होता है पाक पवित्र छवि वाले देवता समरूप ताऊ देवीलाल जी। ताऊ देवीलाल जी की कावड़ लेके ये अपने गांव की बजाय ये राजघाट पे जहाँ पे उनकी समाधि स्थल है वहाँ पे जाके अर्पित करते हैं, या फिर जो उनके समर्पण में, उनकी याद में जहाँ पे लोगों का जमाव होता है, उन पवित्र आत्मा को जहाँ पे उनकी स्मृति को याद किया जाता है या उस स्थल पर जाते हैं। तो ये बहुत पॉपुलर है उस चीज़ के लिए। भाई दिनेश नंबरदार धनाना, जो कि गांव जो ये है ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो आप वाकिफ़ ही हैं इनसे। तो रास्ते में जो ये कावड़ लेके चले हैं, इनसे मुलाकात हुई है, भेंट हुई है, तो हम इनके वार्तालाप लेंगे। हम हमारे दर्शकों को इस चीज़ को अवगत कराएंगे कि भाई में जिज्ञासा कहाँ से हुई और इतनी कड़कती धूप में, गर्मी में और इतने चाव से, इतनी शिद्दत से जो इस मार्ग पर चल रहे हैं, तो उनका राज क्या है। आइएगा, मिलवाते हैं भाई दिनेश नंबरदार धनाना से। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों की तरफ से, अपने चैनल मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल की तरफ से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद भाई साहब, आपका भी और आपके शुभचिंतकों का और आपके चैतों का और आपके जो देखने वालों को सबसे पहले मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश भाई जी, सबसे पहले जैसे स्मृति दिख रही है कावड़ के ऊपर, जननायक ताऊ देवीलाल जी की आपको स्मृति फोटो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। सवाल यहीं से पैदा होता है कि इतनी लगन और इतनी शिद्दत के साथ, इतनी कड़कती धूप में, गर्मी में एक देवता मान के जो कावड़ लेके आते हैं, तो उनका राज क्या है, उनका क्या कारण है कि आप ये कावड़ लेके आ रहे हैं। भाई साहब, ये जुड़ाव जो है वो बहुत लंबा है, क्योंकि जगत ताऊ देवीलाल जो थे उनके साथ मेरे दादा ने, अपने चौधरी दिलीप सिंह नंबरदार, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ गंवा दी, उनके साथ उनके चरणों में बिता दी। तो उनसे ही सीख ली थी मैंने, और उन्होंने ही बताया था बेटा कि धरती पर अगर कोई अवतार भगवान के रूप में अगर कोई उतरे है तो वो जगत ताऊ देवीलाल थे। उनकी जो नीतियाँ थी वो लोगों के प्रति, आम जनता के प्रति, आम मतलब हर उसके धरती पे जो उसके जो इन्होंने जो कार्य किए, ऐसे कार्य करने वाला ना कोई पैदा हुआ है और ना आगे संभावना है। तो इसी को कारण वो मेरे दादाजी जो थे वो अपने गुरु, राजनीति गुरु के साथ साथ एक अवतार के रूप में देखा करते, और उन्होंने ही मेरे को ये रास्ता दिखाया था। जैसे कि आपने आपके दादाजी का नाम लिया है, आपके दादाजी कितने समय तक ताऊ देवीलाल जी के संपर्क में रहे थे? वो है ना, वो बता करते कि मैं 17 साल की उम्र में चौधरी देवीलाल के उसमें आ गया था संपर्क में, और वो अपनी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी जो 87.5 साल की, वो इन्हीं के साथ में रहे, इन्हीं के साथ में जो मतलब इन्हीं से सीखा, इन्हीं से पाया, जो भी किया, बोला चला, जो भी मान लो होया, वो इन्हीं के चरणों में रह के किया उन्होंने। ठीक, मतलब 17 साल के नौजवान थे जिस टाइम पे इनके संपर्क में आए, और 87 साल हुए थे, मतलब 70 साल उन्होंने इनके संपर्क में गुजारे। हाँ, मेरे ख्याल में आज तो कोई हो भी नहीं गा। उस टाइम भी वो कहा करते कि मतलब भिवानी साइड
नहीं, मतलब आप लगभग हरियाणा में मान लो मेरे से पुराना आज तो कोई भी कह देता कि हम इतने पुराने, हमारे वो आया करता, हमारे वो आया करता, लेकिन मेरे दादाजी जो बताया करते वो चौधरी देवलाल जी की गाड़ी में रहा करते। बड़े प्यार से दलीप सिंह नंबरदार नाम था मेरे दादाजी का, लेकिन चौधरी साहब बड़े दीपू कहा करते प्यार से उन्होंने। हाँ। और उनकी एज डिफरेंस कितनी थी? मतलब एज में फ़र्क कितना था ताऊ देवीलाल जी की और आपके दादाजी दिलीप जी की एज में? वो थोड़े ज़्यादा वो थे, मान लो वो होना चाहिए मेरे ख्याल में 10-15 का तो। ठीक ठीक। हाँ, लेकिन उनका रंग चाव इतना था कि वो ना मतलब इन चीज़ों को भूला के बस इनकी शरण में रहा करते, इन्हीं का गुणगान, इन्हीं का वो, क्योंकि इनकी नीतियों से प्रभावित था। और मैं भी भाई साहब सच बताऊं, मैंने सुना है, देखा है, मैं जहाँ को भी चल के आया हूँ। आप देख लो हरिद्वार से यूपी, उत्तराखंड, और आप मान लो हरिद्वार से शुरू हो जाओ आप मुजफ्फरनगर और शामली, कैराना, पानीपत, रोहतक, मतलब हजारों आदमी मिले मेरे को। मतलब वो मेरे पीर थपथपा के गए हैं, क्योंकि मैं इस इंसान को पूछता हूँ इसलिए। ठीक ठीक ठीक। कुछ कांग्रेसी भाई मिल गए मेरे को। अच्छा जी। मैं बोले भाई देखो, राजनीति की बात नहीं करते, लेकिन ये आदमी जो थे ना वो पूजा के लायक थे और अजर अमर हैं ये। ठीक ठीक। तो मैं इसका मतलब मैं नेक काम कर रहा हूँ, और चाहे भाई किसी को ना लगे, मैं अपने परिवार की जो पारिवारिक जो रीति रिवाज जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है मैं उसको निभा रहा हूँ। ठीक 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 ठीक। चलो, ये एक धार्मिक मसला है जिसको हम थोड़ा और बाद में बातें करेंगे, लेकिन जैसे ही आपकी जो भावना जुड़ी हैं और आपने जो बताया कि दादाजी ने जो हमको रास्ता दिखाया, बताया, जो उनका स्नेह था, जो उनका प्रेम था, जो उनकी रीति थी, आप उनका अनुसरण कर रहे हैं, तो जैसे स्वाभाविक है कि ताऊ देवीलाल जी के जो वंश में जो राजनीतिक पार्टियां बनी हैं, आप उनके साथ कितना जुड़ाव है, उनके साथ उन पार्टियों में आपका कितना समर्थन रहा है? देखो, परिवार जो है ना वो सारा ही हमारा पूजनीय है, हम सारा परिवार की इज्जत करते हैं। अगर राजनीति देखा जाए तो मैं दुष्यंत को ज़्यादा लाइक किया मैंने अपनी लाइफ में, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका मैंने खुद अपनी आँखों से देखा। तो जब मैंने एक हम उम्र होने के नाते उसको चुन लिया। हालांकि दादाजी भी अच्छे हैं, अभय सिंह अंकल जी भी, कर्ण अर्जुन भैया भी, सब अच्छे हैं, लेकिन मैंने अपने ये मान लिया कि भाई जो दुष्यंत की जो नीति है, एक चाल चलन है भी है, वो तरीका आपस में मतलब जोड़ने का, साथ रखने का, लगाव रखने का, तो इसके कारण मैंने उनको ज़्यादा तवज्जो दिया अपनी उसमें राजनीतिक करियर में। उनके बारे में तो लोगों का भी ये मत है कि उनकी जो छवि है, उनकी छवि भी ताऊ देवीलाल जी से मैच होती है। हाँ बिल्कुल, तभी तो कह रहा हूँ मैं, उनको देखा गया, तभी तो कोई आपने देखा भी होगा, गाने बना भी रखे, यो रूप दूसरा ताऊ का दुष्यंत चौटाला रहे, इस ऐसे मतलब बहुत कुछ देखा है, पब्लिक ने देखा है, तो मैंने भी उसको देखा है। जब भी मानना है कि दुष्यंत चौटाला कुछ है, तभी मैंने उसका साथ देने का मतलब एक निश्चय किया। राजनीति कह लो आप, इसको कुछ भी कह लो। दूसरी जानकारी ये आती है कि जैसे आपने निर्णय तो कर लिया कि आप उनके लिए चल रहे हो, तो कितने समय से आप इस चीज़ से जुड़े हुए हो, इस विधि से जुड़े हुए हो? 22 साल हो गए लगभग मेरे को इनके जय जयकार करते। लेकिन ये जो मान लो इस तरह का जो सिस्टम है, ये मेरी 17वीं कावड़ है। अच्छा जी, ये मतलब 17वीं लेके चले, 16 आप ला चुके हो? 16 ला चुका हूँ मैं। और ये अगर मान लो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, अगर एक जनसमूह है उसको मनाता है, या कोई मेरी पार्टी का नेता उसको वहाँ पे मनाता है, तो मैं वहाँ जाऊँगा। ठीक ठीक ठीक। नहीं तो मैं अपने हिसाब से फिर जाता हूँ संघर्ष स्थल राजघाट, फिर वहाँ गंगा जल अर्पित करता हूँ इनको। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, इसमें आपके साथ कितने जन लोग आपके साथ मिल के चलते हैं, या आपने अकेला निर्धारण कर रखा है कि मैं ही जाऊँगा? मैं चलता मैं ही हूँ। एक तो साथी होता है, जैसे गाड़ी ले जाता हूँ, गाड़ी चलाने वाला भी तो होता है ना, खाने पीने का सामान रखा जाता है। एक भाई होता है, जैसे वो वीडियो बनाता है, वो दिखा देता है भाई हम इस यहाँ आ लिए। आप जैसे भाइयों को पता लग जाए भाई यहाँ आ लिया भाई, तो इस तरह का। क्योंकि अकेला तो मैं यही संभाल पाऊँ, क्योंकि इसमें भी वजन होता है, तो और इसके अलावा तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँ, तो इसके लिए रखना पड़ता है एक दो को। ठीक है।
तो जैसे कि आपने बताया है कि मैं 22 साल से इस मतलब राजनीतिक मंच पे जुड़ाव में हूँ और कार्य में संघर्षरत हूँ। तो अगर राजनीतिक ही पक्ष की बात जानी जाए, क्योंकि मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आप राजनीतिक मंच पे किस किस पद पर काम कर चुके हैं या फिलहाल कर रहे हैं? देखिए, मैं सबसे बड़ा पद यही मानता हूँ कि वो परिवार मेरे को जानता है, मेरे को नाम से बोलता है, मेरे को हजारों की संख्या में इज्जत देता है। ठीक है, सबसे बड़ा पद तो मेरा लिए ये है। पद क्या होता है? मैं बगैर पद के भी पद वालों से भी ज़्यादा काम करने की चेष्टा रखता हूँ, करके दिखाता हूँ। चाहे वो रैली, जलसा, जुलूस जो भी हो, पार्टी की जो गतिविधियाँ, मैं उनसे बढ़ चढ़ के भाग लेता हूँ। मेरे नेताओं को भी पता है। पद का एक लिहाज से देखा जाए ना, तो कुछ एरिया जिम्मेदारी के नाते दे दिया जाता है कि भाई आपको इन लोगों की समस्याओं को सुनना है, आगे पहुंचाना है, अपने स्तर पर उसकी समस्या का समाधान करना है। तो इस तरीके से जो पद दिए जाते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से ऐसे? देखो, जैसे हल्का स्तरीय पद, जिला स्तरीय, जैसे प्रदेश सचिव अब पिछली बार भी था, तो इस तरह के रहा हूँ मैं। और रही बात आस पड़ोस की, गली की, या जो भी मेरे साथ में मेरे कहने से जो वोट करता है, उनकी तो समस्याएं लेके मैं खुद भी जाता हूँ भाई साहब के साथ सामने, दुष्सन जी करते हैं उसको। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जो गांव के जो काम होते हैं, जो राजनीतिक मंच पे, जैसे पंच, प्रधान, ब्लॉक या फिर जिला अध्यक्ष के तौर पे जो काम होते हैं, तो उनसे भी आपका जुड़ाव है या आपने कभी इलेक्शन लड़े हैं, कुछ ऐसा? हाँ, पिछली बार मान लो जो था वो अभी टर्म पूरा हुआ हमारा, तो ब्लॉक समिति मेंबर था मैं। अच्छा जी। 1000 कुछ वोटों से जीत, भगवान के आशीर्वाद से और ताऊजियों के आशीर्वाद से और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से 1000 वोटों से जीत मिली थी मेरे को। तो भारी बहुमत से आपको जिताया गया, एक तरफा जीत। आप मान लो पारिवारिक संबंध कह लो, एक लगाव कह लो। तो लोगों का प्रेम है, सहारा है, सहयोग है, और उसमें आप मतलब प्रयासरत रहते हैं, तभी इतनी जुड़ाव तो देखो रहना ही पड़े किसी भी फील्ड में। हाँ, मान लो जुड़ाव रखोगे तो आप याद रखे जाओगे, नहीं तो भूल जाएगा। ठीक ठीक ठीक। किसी भी फील्ड में जाओगे तो जुड़ाव तो जरूरी है। वास्तविकता है। तो इसी के साथ जैसे मान लो आपने ताऊ देवीलाल जी को आपने पूजनीय मान के चले आप, इसका मतलब आप दिल से जुड़े हुए हैं। दिल से जुड़े हुए हैं तो आपको जिम्मेदारी का भी पद दिया गया है, और उसमें आपने जैसे अपने क्षेत्रीय लेवल पे ब्लॉक समिति का भी इलेक्शन लड़ा, उसमें विनर रहे हैं आप। गांव में भी ऐसे कुछ धार्मिक चीज़ हुई या फिर सामाजिक गतिविधियाँ हुई, तो आप उसमें भी अग्रसर रहते हैं? हाँ, जैसे भिवानी डिस्ट्रिक्ट है मेरा जी, छोटी काशी बोलते हैं उसको, तो मंदिरों का लगाव ज़्यादातर रहता है। उसी तरह मेरे गांव में भी, मतलब आप बड़ी बड़ी उम्र में जाओ तो वहाँ पे जो बड़े बड़े संत महात्मा बैठे हैं ना, जो अपने आप में किसी भी तरह के मान लो आप, वो कहते हैं भाई धनाना गांव मेरा एक ऐसा गांव है जहाँ पे सभी देवताओं के निवास स्थान है। वो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे हमारे बाबा ब्रह्मचारी हैं, बाबा हनुमान है, माता फूलन देवी है, बाबा दयादास है, तो इस तरह की अनेकों मान लो हैं, गुगा पीर महाराज हैं, बाबा भैया हैं, तो उनमें भी मान लो जो हमारी संस्थाएं हैं, कमेटी हैं, तो उनमें मेंबर बना रखे हैं मेरे को। अच्छा जी। हाँ, तो धार्मिकता अगर देखी जाए, सामाजिक अगर देखी जाए, राजनीति अगर देखी जाए, तो आप उसमें भी अग्रसर हैं, और अपनी आत्मा की विश्वास के बलबूते पे आप कावड़ लेके चल रहे हैं, तो उसको आप पूजनीय जो मानते हैं, वो भी रास्ते में आप अग्रसर हैं, चल रहे हैं, और लगातार 22 साल से जुड़ाव में हैं, और 17 साल से आप कावड़ को लेके आ रहे हैं। जी ठीक है। इसी के साथ जैसे मान लो आपके ही साथी हैं कुछ, जैसे धरातल पर जो काम करने वाले हैं, उसके लिए आपको कुछ संदेश हो, नौजवान साथी को कुछ सुझाव हो। जैसे आज के समय में देखा जाए तो नशे की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ी हुई है, नौजवान साथियों को अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें, संदेश देना चाहें? देखो भाई, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो ये मान लो भटकाव वाले रास्ते हैं ना, चाहे वो नशे का हो, ये आप कहीं भी ये जो मठाधीश बने बैठे हैं, उनके चक्कर में न पड़ के एक महान आत्मा पूजी जाए, परिवार के माता पिता पूजे जाएं, या फिर अपने देवी देवता पूजे जाएं। और नशे से तो दूर, देखो स्वाभाविक की बात है, नशे से दूर रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा भाई, जगत ताऊ देवलाल हैं, इनको जहाँ भी जिस भी हाल में है, जैसे भी हो, तो 25 सितंबर का जो जगत ताऊ देवलाल का जन्म दिवस है, वो बड़े धूमधाम तरीके से एक त्यौहार के रूप में मनाए। मेरी सबसे बड़ी अरदास यही है। ठीक है। जैसे मान लो आपने इतना सर्वोच्चम पद दे दिया,
और आपने सलाह भी दे दी कि भी अगर कोई भी पूज्य तो मठाधीश है उनकी बातों में ना आके, और जो भी पाक पवित्र समृति है, चेहरा है, आप उसका पूजन करें। तो इसी से एक सवाल थोड़ा सा बनता है, अगर हम धार्मिकता की बात लें, जैसे वेद वेदांत है, शास्त्र हैं, गीता है, पुराण है, बाइबल है, कोई भी धर्म है, जो उसमें निर्देश दिया गया है कि इंसान अगर सतपथ पर चलता है, तो जैसे जननायक ताऊ जी हैं, ये सतपथ पर चले तो ये मानुष देवता पद की तरफ चलते हैं। लेकिन जैसे ईश्वरीय पद और देवता पद में थोड़ा फर्क है। जो ईश्वर को मानने वाले हैं, भगवान को मानने वाले हों, यानी कि जो सर्वशक्तिमान है, उसकी तुलना या फिर ताऊ जी की तुलना आप बराबर करते हैं या फिर? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हाँ, लेकिन आपने एक बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, आत्मा सो परमात्मा। मतलब एक महान आत्मा, भगवान हमें किसी ने नहीं देखा। अब आप रास्ते पे खड़े हो, कोई अकेले आपको जरूरत है, तो एक मतलब आके लेके जाता, बिठा के जाता, आपका सलूशन हो जाता है, आप जल्दी उस टाइम पे पहुंचते हो। मतलब एक मतलब पता तो नहीं भेज कौन रहा है, किसके जरिए आ रहा है। एक अच्छे काम करने वाला कोई भी होया, अच्छी आत्मा जो है वो पूजनीय है। तो जगत ताऊ देवलाल जो थे, मतलब इनसे बढ़ के आप सुन लो, मैं किसी पार्टी बेस पे नहीं बोल रहा, हर पार्टी के किसी भी उससे पूछ लेना आप। जगत ताऊ देवलाल जो थे ना, वो अजर अमर अवतार थे एक धरती पे, मतलब एक अवतार लेके आए थे। इनसे बढ़ के काम करने वाला, इनसे ज़्यादा काम करने वाला, मतलब जनता के गरीब तक गरीब आदमी को उठाने वाला, इनसे बढ़ के नहीं मिलेगा। इसी टॉपिक से थोड़ा और सवाल बन गया, थोड़ा लंबा हो रहा है, माफ़ी चाहूँगा मैं, क्योंकि आप सफ़र में हैं और तकलीफ़ में हैं, देख रहा हूँ मैं। सवाल ये बनता है कि जैसे आपने ताऊ देवलाल जी को इतना समर्थन दिया है कि उनके काम ऐसे थे, उनकी शैली ऐसी थी, तो मैं पूछना चाहूँगा कि आज राजनीतिक सतह पर तत्कालीन समय में कोई ऐसी छवि जो अच्छे से काम कर रही है, जैसे आपने दुष्यंत जी का नाम लिया, वो तो प्रायोरिटी में है, आप उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं, तो स्वाभाविक है क्योंकि आपका मन वहाँ पे लगा, तो आप वहाँ पे हैं, उनके टच में हैं। लेकिन उनको छोड़ के, क्योंकि वो तो आपके हितैषी हैं और आप उनसे जुड़ाव में हैं, आप उनकी समृद्धि उनमें देखते हैं, तो स्वाभाविक है उनको छोड़ के कोई और राजनीतिक पार्टी में कोई ऐसा चेहरा आपको दिखाई देता है जो ये लगता है कि वो शायद मानव हित के लिए अच्छा काम कर रहा है, इंसानों के लिए अच्छा काम कर रहा है? मुझे नहीं, मतलब ये तो आप पूछ लेना। देखो, दुष्यंत तो मेरे पसंदीदा हैं, मैंने नेता माना उनको। लेकिन उसी परिवार में आपने सुना भी होगा लौह पुरुष। लौह पुरुष कौन है पता है आपको? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। मतलब इसी खून में जो मतलब जनता की भलाई करने का जो मादा है ना, वो कहीं और नहीं है। अच्छा जी। दुष्यंत है, दादाजी हैं, यही है सारा। मतलब इनका जो खून है उसमें कोई कमी नहीं है। पार्टी अलग बनो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो कर देगा, ये परिवार जो कर देगा, वो किसी और के बस की बात नहीं है। जो ताऊ जियों ने कर गया, जगत ताऊ देवलाल जियों ने जो काम कर दिए, आज उसी को बढ़ावा दे रही राजनीति। जैसे पेंशन है, लागू ने उन्हें की, आज बढ़ा लो भाई। अगर ये लागू ही नहीं करते, क्या बढ़ाते? रेडियो टैक्स हटाया, कच्ची नालियों का, एक जमींदार मतलब नहर पे चलन का चोर हो रहा था, साइकिल के टैक्स हटाए, अनेकों करोड़ों, मतलब जो एक गरीब से गरीब आदमी को, मतलब छबड़ा बनाने वाले को विधायक बना दिया, दाढ़ी बनाने वाले को मंत्री बना दिया। चल भाई उठा। उनको जो इस परिवार ने जो किया है ना, वो कोई और नहीं कर सकता। बातें अलग अलग अपने अपने हिसाब से करते रहते हैं। दुष्यंत मेरा नेता इसलिए क्योंकि हम उम्र हैं, लंबा चलना है, मेरी इच्छा है। आगे टाइम बताओ, मेरी इच्छा है भाई दुष्यंत के साथ चलूं, दुष्यंत के साथ रहूं। जो गर्भवती महिला होती हैं उनके लिए दूध की जो व्यवस्था दी गई थी, वो भी ताऊ देवीलाल जी की देन थी। इतनी अनेकों हैं। आपको याद होगा कि कोई एक बार ताऊ जी जा रहे थे काफिले के साथ, तो एक बारात भीग रही थी पेड़ के नीचे। उन्होंने देखा भाई बरसात में इतने आदमी कैसे यहाँ, तो बोला जी ऐसे ऐसे, तो हरिजन चौपाल की योजना शुरू करी थी उन्होंने। कितने बताऊंगा मैं, तो मतलब खुद इतना वो नहीं हूँ, जितना मतलब देखोगे सुनोगे इनके बारे में, पढ़ोगे ना, तो मतलब इनकी तो गाथा ही न्यारी है।
बहुत बढ़िया, अच्छा लगा ये। आपको जो कष्ट दिया उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मेरी सब इच्छा ये बनी थी कि जैसे जो समृद्धि दिखाई दी ना, कि ये एक टॉपिक भी ऐसा है जो राजनीतिक मंच का भी है, जो धार्मिक मंच का भी, क्योंकि आप कावड़ लेके आ रहे हैं, एक सामाजिक मंच का भी है, क्योंकि जो राजनीतिक मंच और सामाजिक मंच आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए मेरा एक मन किया कि मैं आपको रोक के आपकी बातें सुनूं, आपसे परिचित हूं और मेरे दर्शकों को भी आपसे परिचित करवाऊं। तो इसके लिए आपको जो थोड़ा कष्ट दिया उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये मेरी सब इच्छा बनी थी, इसीलिए मैंने आपको रोका। तो फिर से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने वक्त दिया, धन्यवाद। इसी के साथ अंत में अगर आप कुछ नए समाज को, नए भारत को, नए हरियाणा को कुछ संदेश देना चाहो तो कुछ सीमित शब्दों में आप दे दीजिए। देखो भाई, मैं तो सभी को, ये छोटे बड़ों को, अपने से और छोटों को यही संदेश देना चाहूँगा, नशे से दूर रहें, अच्छी महान आत्माओं को पूजा जाए। और अंत में एक भाई के लिए भी बोल रहा हूँ भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को राम राम। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना है कि ये 22 साल से राजनीतिक मंच से जुड़े हुए हैं, जो कि समाज की समस्याओं को सुनते हैं, उनका कल्याण के लिए, उनकी निवारण के लिए, लोगों को सहयोग देते हुए उन समस्याओं का निदान करने के लिए अपने राष्ट्रीय स्तरीय जो भी इनकी पार्टी है उनसे काम कर रहे हैं। जो भाई साहब ने दिल लगा के, जान लगा के राजनीतिक मंच पे भी काम किया हो और इसको धर्म को मान के ही चले हैं, वास्तविकता है कि इतनी संलग्नता से और इतने कष्ट को सह के जो चल रहे हैं वो वाकई ही अजीब है। और ऐसी दास्तां और ऐसी चीज़ें तो एक बिरले ही दिखाई देती है लोगों में, जो एक जननायक को अपने सर्वधरी मान के और जो पथ पर इतनी गर्मी में जो चलते हैं, तो वास्तव में एक गजब की चीज़ है, गजब की मिसाल है दोस्तों। इसी धरातल से जुड़ी हुई ऐसी चीज़ों से आपको जोड़ने के लिए ये मंच बना है, मेरा गांव मेरा स्वाभिमान। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में, मित्रों में, साथियों में, प्रियजनों में शेयर कीजिए। और धरातल से जुड़ी हुई कोई अलग से वीडियो लेके आएंगे तो आप इस नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिए, ताकि आपको जल्द ये नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।